सो दिस इज डे 2 ऑफ इम्प्रूविंग योर जे जर्नी इन द लास्ट डेज। हम बात करने वाले हैं अगर तुम्हारा सिलेबस इनकम्प्लीट है तो क्या होने वाला है तुम्हारी जे मेन्स के फर्स्ट अटेम्प्ट में एंड उसको तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो। फर्स्ट थिंग आती है, अगर तुम्हारा सिलेबस इनकम्प्लीट है तुम्हारे साथ दो चीज़ें होने वाली, इधर यू विल बी आरओ और इधर यू विल बी राज जे मेन्स के फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट। अब होगा क्या, इनका सिलेबस 50 to 60% कंप्लीट है, दोनों सेम प्रिपरेशन लेवल पे है, बट आरओ विल बी स्कोरिंग अराउंड 150 प्लस एंड राज मार्क्स 100 से नीचे स्कोर करने वाला है। एंड ऐसा क्यों होने वाला है, आई टेल यू इन दिस वीडियो। सबसे पहली चीज आती है भाई, what is the important thing, that is you are not alone in this case। पहली बात, जो मोस्ट ऑफ द जे एस्पिरेंट प्रिपरेशन करते हैं, जो जनवरी का मीन्स अटेम्प्ट फर्स्ट वाला होता है, उनका उस टाइम पे सिलेबस उतना कंप्लीट नहीं हो पाता। दैट इज द रियलिटी। कंप्लीट होने का मतलब होता है कि हमने लेक्चर्स देखे, हमने नोट्स बनाए हुए हैं एंड हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी से की, प्रिपरेशन उन चैप्टर्स में ऑप्टिमल लेवल पे है। बट ये क्या हर चैप्टर के साथ, हर चीज़ों के साथ एग्जैक्टली होगा? ऑब्वियसली नहीं। तो बहुत सारे बंदे होते हैं जिनका सिलेक्शन भी होता है, नहीं सिलेबस कंप्लीट होता, लास्ट के मेंस 1 से पहले इतना सिलेबस नहीं कंप्लीट रहता है। पहली चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी, फर्स्ट थिंग। सेकंड आता है, आपको अगर मैं साल भर का एक साल और टाइम दे दूँ, 1 महीना और दे दूँ, 2 महीना और दे दूँ, चाहे 4 महीने दे दूँ, अगर एग्जामिनेशन को अक्टूबर नवंबर में शिफ्ट करा दिया तब भी आपका सिलेबस इनकम्प्लीट रहेगा। यू कैन नॉट कवर द एंटायरली 100% सिलेबस। आप कभी भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे कि आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपने सारी चीज़ें कवर की हुई है, ये कभी नहीं होने वाला है। आप चाहे 10 महीना कुछ भी टाइम ले लो, आपने कुछ अभी आपको समझ आएगा। अच्छा बताओ, आपने जब बोर्ड दिया होगा 10th में, क्या आपको आखिर के मोमेंट्स में नहीं लगा था यार और ज़्यादा टाइम मिल जाता, 2 दिन का और टाइम मिल जाता, 1 महीने का और टाइम मिल जाता, मैं 100% कर लेता, फुल आउट ऑफ फुल ले आता, 90% आया, अगर मेरे को 1 महीने का और टाइम मिल जाए मैं 95-97 ले आता। आपको लास्ट मोमेंट में हमेशा ये लगता है, माइंड साइकोलॉजिकली इसी तरह बिहेव करता है कि काइंड ऑफ आपको लास्ट मोमेंट पे ऐसा लगेगा आई वांट टाइम, क्या हुआ, समय मांगने लगता है दिमाग आखिर के समय में। तो आपको समझना पड़ेगा यू कैन नॉट बी 100% रेडी एट एनी टाइम, कभी भी आप रेडी नहीं होंगे, आपको हमेशा नीड रहेगी और टाइम मिल जाए। समझ गए। नेक्स्ट थिंग आती है कि आपकी जो वर्स्ट मिस्टेक अभी कर सकते हो आप अपनी प्रिपरेशन में, आप क्या करोगे, दैट इज आप अपने आप को पैनिक मोड में डाल दो। आप अपने पैनिक मोड में डालने की कोशिश करोगे। व्हाट इज पैनिक मोड? एक काइंड ऑफ अपने आप डर जाओगे, एरिया में सिलेबस नहीं कंप्लीट है, मेरे को 20 दिन बाद एग्जामिनेशन, मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, क्या घंटा में पेपर में नंबर लाऊंगा, वो होगा। पैनिक मोड में आप डालोगे, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, कुछ नहीं, आज ये वाला चैप्टर अच्छी है, इंटीग्रेशन बाकी है, इंटीग्रेशन का डेफिनेट वाला पार्ट बाकी है, यार आर में एन वाला वो तो था ही नहीं, करना है कि नहीं करना है भाई, कसम से बता, इधर उधर तुम भागते रहोगे, ये चैप्टर नहीं कंप्लीट है, वो चैप्टर नहीं, ऑर्गेनिक का ये पार्ट छोड़ दिया, ये पार्ट छूटा पड़ा है, इसी तरह तुम्हारे दिमाग में चलती रहेगी, जिसकी वजह से तुम जंप पकड़ोगे चैप्टर, ये वाला नहीं, ये वाला कर लेता हूँ, वो वाला कर, इसकी वजह से तुम जंपिंग करने लगोगे। एंड सेकंड, तुम रैंडम वन शॉट से ये सारी चीज़ें देखने लगोगे एंड स्ट्रैटेजी चेंज करने लगोगे, तो यार ये वाला कर देता, ये ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो काइंड ऑफ पैनिक मोड में आने की वजह से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको हैम्पर करने लगोगे, इस वजह से पैनिक नहीं होना है इस सिचुएशन में। नेक्स्ट थिंग, जिसकी वजह से आपकी जो आप रिड्यूस कर लोगे, जो आपका परफॉर्मेंस एक्यूरेसी सब कुछ रिड्यूस हो जाने वाली। तो करना क्या है एग्जैक्टली, दैट इज द लॉक। लॉक का मतलब क्या होता है, आप रूम पे लॉक करते हो, क्यों करते हो? रूम पे लॉक करने का मतलब होता है पर्टिकुलरली आप किसी चीज़ में आप लॉक इन पीरियड होता है, दैट्स आप लॉक कर लो, ठीक है, लॉक कर लिया। अच्छा, ये चीज़ लॉक करने का मतलब होता है आप डेफिनेट हो जाओगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। यू नीड टू लॉक योर सेल्फ एट दी वॉट एवर द सिलेबस यू हैव डन टिल नाउ। आई एम सेइंग राइट, समझना पड़ेगा, तुम्हें इस चीज़ को मानना पड़ेगा। दिस इज नॉट माई अलोन स्ट्रैटेजी, मेरी ये खुद की शब्द नहीं है, मैंने बहुत सारे लोग से यहाँ पर कॉलेज में, तो ऑब्वियसली हर एक दूसरा बंदे ने क्लियर करके बैठा है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को एक्लमिनेट करके मैं ये जो भी बात बोलता है एक्लमिनेट करके मेरी खुद की बात नहीं होती, बहुत सारे लोगों से पूछ के मैं बोलता हूँ ये चीज़। दैट इज 60 to 70% आपका सिलेबस जितना भी कंप्लीट है, आप उसको लॉक करके आप एग्जामिनेशन देने जाओ। आपके जो फॉर्मुलेज है रिवीजन जितना कर सकते हो मैक्सिमम वो करने की कोशिश करो। आप अभी के टाइम पे बहुत नई चीज़ें नहीं करने जा सकते। मान लो आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन या इंडेफिनेट नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, क्या आप 10 घंटे के वन शॉट देखोगे, क्या उस लेवल को, उस चैप्टर को इस लेवल पे ले जा पाओगे? यार तुम पागल हो गए, जेई में तुम उस लेवल को ले जाओगे कि उस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? क्या मान नहीं होंगे? पहली बात मान लो, समझ लो, उसको समझना पड़ेगा। बच्चों वाली हरकत मत करोगे, मैं देख लूँगा मेरे से हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं होने वाला वहाँ पर इस तरीके से। यू नीड टू बी परफेक्ट एट दैट टाइम, तब वो चीज़ें होंगी। वरना आपको बाद में फर्जी बातें लगती होंगी, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी चेक देखा, फर्जी में मिट्टू मुंह वाली बातें मेरे से नहीं होती, ठीक है ना। आपको क्या करोगे, आपको करना क्या है, लो टॉपिक्स जो है या फिर जो लो टॉपिक्स हैं जिसमें जो क्वेश्चन नहीं आते उनको आप इग्नोर करो, एंड जो न्यू टॉपिक्स पढ़ने के आप चक्कर में भागो उसको नहीं करना। करना क्या है, जो चैप्टर्स याद किए जा सकते हैं जैसे इनऑर्गेनिक हो गया, वो आप कर सकते हो, जो घटने वाली चीज़ें या फिर जो लो एफर्ट में जल्दी से हो सकता है उसको आप कर सकते हो इस टाइम पे। बट ऐसे टॉपिक जो कि लेंदी है एंड तुम्हें डिमांड करते हैं प्रैक्टिस, उन चीज़ों को आप अभी नहीं कर रहे होंगे मीन्स 1 से पहले। आप पहले जो आपके पास है उसको आप कंप्लीट करेंगे अच्छे से, ना कि दूसरी चीज़ों के ऊपर भागेंगे। यू नीड टू वैल्यू द थिंग्स दैट यू हैव राइट नाउ। समझ गए, जो भी आपके पास जो चैप्टर्स हैं उनको वैल्यू करो सबसे पहले आप।
इन द लास्ट जे इज़ नॉट नोइंग, जे इज़ नॉट अबाउट नोइंग एवरीथिंग। आपको ये नहीं है कि आपको सब कुछ पता होगा तब जाके आप जे क्लियर कर पाओगे। इट्स अबाउट डूइंग द नोन थिंग्स करेक्टली, डूइंग द नोन थिंग करेक्टली अंडर द प्रेशर। व्हाट डज इट मीन? आपको जो जो चीज़ें जाती हैं आप उस चीज़ को एज अ वेपन की तरह यूज़ करके आपको उस प्रेशर कंडीशन में जे मीन्स के एग्जामिनेशन में उसको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? जो आपको आता है उसी से आपको सॉल्व करना है। ज़्यादा नई चीज़ें सीखने के चक्कर में आखिरी के डेज में नहीं पढ़ो आप प्लीज़। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। आप बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करोगे, आपको लग रहा होगा और चीज़ें कर लेता हूँ और सिलेबस कर लेता हूँ तो क्वेश्चन नहीं है, और नहीं करो प्लीज़। काइंड ऑफ सीनियर मैं तुमसे बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करो आप। आपको लग रहा होगा आप कर लोगे, लेकिन ये रियलिटी है, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड दिस थिंग। आई होप समझ आएगा तो समझ लो, वरना बाद में तो पता चल ही जाएगा। आई विल नॉट टेल एनीथिंग मोर। बाय।